कुछ पाया क्या खोया, जश्न या हाहाकार, विजय पथ। जी हाँ, तो 13 मार्च 2012 को जिस कैलेंडर का पहला पन्ना खुला था वो कैलेंडर बदलने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की विजय बहुगुणा सरकार ने अपना पूरा 1 साल पूरा कर लिया है। इस दरमियान तमाम ऐसे मौके आए जब लगा कि सरकार हिचकोले खा रही है। कभी अंदरूनी कलह तो कभी विपक्ष की घेरेबंदी, कभी आपदा की मार तो कभी चुनाव में घिरी सरकार। पूरा साल कमोबेश ऐसे ही गुजरा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा मौका आया हो जब बहुगुणा साहब का रणनीतिक कौशल मात खाया हो। हर हालात में उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई और इस 1 साल को शानदार और कामयाब साल का तमगा दिला दिया। रखूंगा। 13 मार्च 2012 यही वो तारीख थी जब हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड की तीसरी निर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सरकार बनते ही जहां निर्दलीयों और अन्य दलों के समर्थन को अपने से जोड़े रखने की बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के कंधे पर थी, वहीं कांग्रेस के नाराज खेमों को भी साधना एक महाभारत था। लेकिन इस रोल में मुख्यमंत्री जज की ही तरह नहीं, बल्कि एक कुशल मैनेजमेंट गुरु के रूप में भी नजर आए। चाहे हरीश रावत को साधना हो या फिर मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन करना हो, राज्यसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, यहाँ तक कि विधायकों के शपथ ग्रहण में भी मुख्यमंत्री का मैनेजमेंट साफ नजर आया। उधर एक के बाद एक चुनावों और दैवीय आपदा से जूझते हुए बहुगुणा सरकार ने कई ऐसे काम किए जिसे उपलब्धियों के रूप में गिना जा सकता है। मसलन आपदा राहत के लिए केंद्र से भारी भरकम पैकेज लाना, गैरसैंण में विधानसभा भवन को मंजूरी दिलाना, बेरोजगारी भत्ता योजना को अमली जामा पहनाना, सरकारी नौकरियों में आवेदन की उम्र 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर देना, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सिडकुल 2 को मंजूरी देना, राजधानी देहरादून में 4 बड़े फ्लाईओवर्स की योजना को हरी झंडी दिखाना, 5 नए नगर निगमों की स्थापना करना। ये सब वो उपलब्धियां हैं जो सरकार के रिपोर्ट कार्ड को चमचमा रही हैं और लगने लगा है कि सूबे में विकास की थम चुकी गाड़ी न्यूट्रल गियर से अब फर्स्ट गियर में आ चुकी है, क्योंकि सरकारी आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं, जिनके मुताबिक मौजूदा वर्ष में सूबे की विकास दर में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो गुजरा साल बेशक उलझी हुई सियासत से भरा रहा, लेकिन विजय बहुगुणा ने सियासत को विकास के आड़े नहीं आने दिया। यही वजह है कि विकास सरकारी फाइलों से अलहदा जमीन पर भी नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। और 1 साल पूरा होने के मौके पर विजय बहुगुणा ने समाचार प्लस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने। विजय बहुगुणा सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, 1 साल पूरा हुआ विजय बहुगुणा जी। अगर आपके कार्यों के बारे में बात करें तो 1 साल में उपलब्धियां क्या रही आपकी सरकार? मैं जिस परिस्थिति में मुझे सरकार मिली, संसाधन की, आय की, जिस तरह की समस्याएं थी राजनीतिक, तो आज मैं कह सकता हूँ 1 साल में कि हमने जो है वो स्टॉर्म को वेदर कर लिया, मतलब कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आज स्थायी सरकार है, हमने जो भी परियोजनाएं करी वो अब धरातल पे दिखेंगी, चाहे विद्युत की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे पेयजल की हो। काफी हमने काम किया है। मैं अपने को ये नहीं कहूंगा कि मैं 30 मार का हूँ, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जो परिस्थितियां थी उसके अनुकूल हम लोगों ने काफी अच्छा कार्य किया है। और 1 वर्ष के बाद जो अगला वर्ष हमारा शुरू होगा वित्तीय, आप देखेंगे कि हमारे संसाधन बढ़ेंगे, हमारी आय बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर जब संसाधन और आय बढ़ेगी राज्य की तो विकास में और गति आएगी। हमारा बजट जितना है 17-18 हजार करोड़ का था, 21 हजार करोड़ का, 25 हजार करोड़ का होगा शायद, उसमें करीब 70% तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। तो राज्य की आय बढ़ाने के लिए जो हमने अब निर्णय लिए हैं उसका
रिजल्ट जो है वो आने वाले महीनों में मिलेगा। हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा आएगा, इनकम ज्यादा होगी तो हम वह ज्यादा करेंगे। विपक्ष हमेशा ये आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि स्थायी सरकार नहीं है, सरकार के मंत्री, सरकार के जो नेता हैं वो साथ नहीं आ रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी साथ नहीं आ रहे। बहुत बार ऐसे बयानबाजी आ जाती है। विपक्ष की चुनौतियों का, उनके बयानों का कैसे जवाब? विपक्ष जो है वो हमारे अंदर ज्यादा ताक झाक ना करे, क्योंकि हम लोग सब एक साथ हैं। अपना मत देना, अपनी राय देना, ये एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। और निश्चित तौर पे अभी राहुल जी आए थे, उन्होंने सरकार और संगठन के बहुत लोगों से बात की है। उन्होंने हमको गायत्री मंत्र दिया है, और अब गायत्री मंत्री है कि एकजुट होकर जनता की सेवा करो, विकास करो। विपक्ष की क्या टिप्पणी मुझ पर आती है उसका तो जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब आप तुलना करेंगे पिछली सरकार की और हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार की उपलब्धियां उनसे बहुत ज्यादा है। राजनीतिक रूप से पिछला साल काफी ज्यादा उठापटक रहा। सितारगंज की जीत हुई, टिहरी की हार हुई। एक साल बाद संसदीय चुनाव है, आम चुनाव है, उसके लिए आपकी सरकार, केंद्र सरकार को जिताने के लिए किस तरह की योजना बना? देखिए, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ हमारे सांसद हैं जो कि सांसद लोकप्रिय हैं, उनका एक स्टेचर है, वो काम भी कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार अच्छे काम करेगी, पार्टी जनता तक पहुंचाएगी, तो आने वाले समय में उत्तराखंड जो है वो कांग्रेस का एक किला है, वो किला बना रहेगा। बजट आने वाला, ये इल्जाम लगाया जाता है कि बजट का पैसा पूरा खर्च नहीं हो पाता, केंद्र सरकार से पैसा रुक जाता है। उसको लेकर भी जवाब देंगे जब सत्र आने वाला है? निश्चित तौर पे बजट सेशन आ रहा है, तो मैं आज घोषणा तो कुछ करूंगा नहीं, हमारा बजट है 14 को। लेकिन जो हमारी मुख्य कमी है कि हमारे पास जो मैन पावर है, चाहे IAS ऑफिसर्स हो, चाहे PCS ऑफिसर्स हो, चाहे जूनियर इंजीनियर्स हो, इसकी बहुत कमी है। और हम एडहॉक भर्तियां भी कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स की हो, चाहे इंजीनियर्स की हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से थोड़ा वह नहीं हो पाता है। दूसरा ये कि जो प्लान है, प्लान जो है बहुत देर से अप्रूव होता है प्लानिंग कमीशन से। जो जिला प्लान बनते हैं वो बहुत देर से बनते हैं, इसीलिए मैं अपनी बजट मार्च में ला रहा हूं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ, हमारे मैनेजिंग एडिटर मौजूद हैं। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। मुन्ना सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अविकल थपलियाल जी हमारे साथ, हमारे रेजिडेंट एडिटर। अविकल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुन्ना सिंह जी, सबसे पहले आपके पास जाएंगे, हालांकि आप विपक्ष में है, इसलिए सबसे पहले आपके पास आना बनता है। एक साल का पूरा सफर कैसा लगा आपको बहुगुणा सरकार का? बहुगुणा सरकार की एक साल की उपलब्धि यह है जी कि उन्होंने एक साल सरकार चला ली। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने एक साल सरकार चला ली। बाकी काम के नाम पर सिफर हैं। और उत्तराखंड प्रदेश के जो भी संसाधन हैं, हाँ, जो यहाँ के जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई है, उसका बखूबी उन्होंने इस्तेमाल किया है। हाँ, कांग्रेस के कुनबे के प्रबंधन में। हाँ, उत्तराखंड राज्य के प्रबंधन में कोई काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के प्रबंधन में जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लुटाने का काम किया गया। और आज भी वो कांग्रेस के प्रबंधन में व्यस्त है। हाँ, वो अपने कैबिनेट के प्रबंधन में व्यस्त है, अपने पार्टी की इंटरनल इनफाइटिंग्स को, जो बिकरिंग्स है, उसके प्रबंधन में व्यस्त है। और उपलब्धि के नाम पर जहां पर एक साल पहले खड़े थे, वहां से रिवर्स गियर में जाने का काम सरकार ने किया। हाँ, मैं आपको 2-3 बातें बड़ी खास तौर पर कहूंगा जी। मैं अभी सुन रहा था आपके इसी चैनल पर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 22 हजार से लेकर के 25,000 करोड़ तक का टोटल जो हमारा प्लान और नॉन प्लान का टोटल साइज है। हाँ, हाँ, 8,200 करोड़ रुपए का प्लान साइज इन्होंने हाँ, योजना आयोग से, भारत के केंद्रीय योजना आयोग से अप्रूवल कराया था। हाँ, एकमात्र केवल एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा इस सरकार की स्थिति को समझने के लिए जी, और विकास की रफ्तार को समझने के लिए, हाँ, कि जिला योजना, हाँ, जिसे कि आम आदमी से जुड़ा हुआ सबसे नजदीक का काम माना जाता है, हाँ, जिससे सरोकार लघु विकास कार्य होते हैं, उन कार्यों का संबंध होता है जो गली मोहल्ला कूचा खेत खलियान, इससे उसका संबंध होता है। मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ, आंकड़ों के साथ आपके इस सम्मानित चैनल के सामने ये बात कह रहा हूं, कोई सरकार के लोग भी मेरी ये बात सुन रहे होंगे, हाँ, कि मार्च का आज 13 मार्च हो गया है, केवल 15 एक दिन इस महीने के शेष बचे हुए हैं। जी,
जिला योजना में अभी तक केवल 25 से 30% ही धनराशि अमुक्त ठीक है, हुई है। ठीक है। अविकल जी खर्च से होने की बात बात करते नहीं हैं। कर रहा हूँ। अविकल जी से बात कर लेते हैं, मुन्ना सिंह जी। हाँ, केवल अविकल जी, 25 यहाँ पर से 1 साल का 30% पूरा सफर आपने धनराशि देखा। हुई है। अविकल जी की भी सुन लेते हैं। 1 साल का पूरा सफर आपने देखा, हर एक हरकत पर आपकी पैनी निगाह रही सरकार की, कई सारे फेजेस आपने भी देखे, वहां पर क्या कुछ होता रहा, क्या क्या लगा, क्या सफल हुई क्या 1 साल का अगर आकलन करें तो? अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार का हनीमून पीरियड कुछ ज्यादा खिंच गया। हाँ, वैसे तो हनीमून पीरियड के लिए केवल 6 महीने माने जाते हैं और दिए भी जाते हैं। उसके बाद काम पे लगा जाता है कि भाई काम करो आप। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ज्यादा खिंच गया है, 6 महीने और खिंच गए हैं। इस हनीमून पीरियड में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे विदेश यात्राएं याद आती हैं। हाँ, मुख्यमंत्री की भी याद आती है, मंत्रियों की भी याद आती है और अधिकारियों की भी याद आती है। हाँ, और किसी भी सरकार का आकलन जब आप करेंगे समग्र दृष्टि से, तो 2 चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि मुख्यमंत्री का राजनीतिक रण कौशल कैसा रहा और प्रशासनिक क्षमताएं कैसे उभर के सामने आई। इस मामले में, मैं राजनीतिक मामले में बूथ प्रबंधन या राजनीतिक मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है, उसमें मैं मुख्यमंत्री जी को 100 में से 60 नंबर दूंगा। और प्रशासनिक जो क्षमता होती है, जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल जो है, उसमें मैं 40 दूंगा। तो कुल इनका अगर मध्याह्न मीन आप निकाले तो 50 बैठता है, यानी मिली जुली टाइप में मैं मानूंगा। हाँ। लेकिन एक बात यहाँ पे साफ कही जाएगी कि मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पे आए, शपथ जब उन्होंने ली, तो उनको देखकर यहाँ की जो जनता ने एच.एन. बहुगुणा की छवि उनके अंदर देखी और उनको ऐसी उम्मीद लगी कि प्रशासनिक क्षमताओं वाला या राजनीतिक रण कौशल वाला एक हमें ऐसा योद्धा मिलेगा जो समाज को या जनता को या प्रदेश के अंदर एक बेहतर संदेश दे पाएगा। हाँ, मुझे लगा कहीं ना कहीं उसमें कमी रही। हाँ, जो संदेश मुख्यमंत्री जी की ओर से आना चाहिए था या उनके जो मंत्री हैं उनकी ओर से आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं उसमें लैक हुआ। किस लेवल पे लैक हुआ, ये मुख्यमंत्री जी को आने वाले वर्षों में इसका अविकल जी, आपने करना विदेशी होगा। यात्राओं की बात की, विदेशी यात्राएं करें, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं दिखा इन 1 सालों में। जी अनुज, वही मैं कह रहा हूं कि संदेश ऐसा ही जाता है कि अगर थोड़े से कठोर निर्णय उन्होंने ले लिए होते कि जैसे विदेश यात्रा गए कि साहब आपको 15 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर अपनी स्टडी रिपोर्ट आप पेश करिए। किसी भी मंत्री ने इस 1 साल में, लगभग सभी मंत्री विदेश हुआ है 1-2 को छोड़ के, किसी भी मंत्री ने अपनी स्टडी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है। ये बहुत दुखद विषय है कि एक ने भी ये नहीं कहा, एक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी अमिताभ जी, न जाते वक्त ना आते वक्त। वैसे तो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, और ना लौट कर किसी मीडिया को नहीं बुलाया अपने पास कि हमने यहाँ से ये सीखा है और ये उत्तराखंड में करेंगे। जो करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे प्रेस रिलीज आ जाएंगी, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएंगी होटल में। लेकिन विदेश यात्राओं से लौट के आते हैं तो बड़ा मुंह छुपा के आएंगे, गुपचुप आएंगे, गायब हो जाएंगे सीन से। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को एक कठोर स्टेप उठाना चाहिए था कि अगर आप गए हैं तो स्टडी रिपोर्ट आप दीजिए, वो मैंडेटरी भी होनी चाहिए। नौकरशाही का देखिए, अभी मुन्ना सिंह चौहान जी ने बजट खर्च का दिया उदाहरण, 35 से 40% बजट खर्च हुआ है। तो इसकी 35 से 40 भी नहीं हुआ, लगभग मान के चलिए कि इतना आज की डेट पे हो गया होगा अब तक। मैं थोड़ा पुराना आंकड़ा बता रहा हूँ, 35 से 40 हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, लगभग मान लेते हैं। हाँ, लगभग इसे मान लिया जाए तो वो खर्च नहीं हुआ। दूसरा, एक विधायक निधि, 46 विधायकों ने अभी 1.5 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक अपने विधायक निधि के कोई प्रस्ताव नहीं दिए। अब इसको कौन मॉनिटर करेगा? चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के। हम जब एक साल की बात कर रहे हैं तो हमें मुख्यमंत्री या कांग्रेस सरकार की बात नहीं करनी है, हमें विपक्ष के विधायकों का भी पोस्टमार्टम करना होगा कि उन्होंने क्यों नहीं दिए। तो इस और भी ध्यान नहीं गया। बजट खर्च नहीं हुआ तो अधिकारी क्या कर रहे थे? अधिकारियों को नहीं कसा गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक क्षमताएं, मुख्यमंत्री जी को थोड़े और कड़े कदम इसमें उठाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कई मामलों में हम बहुत पिछड़े हैं उत्तराखंड में। अमिताभ जी, यहाँ पर जो बातें अविकल जी कह रहे हैं, जो चीजें मुन्ना सिंह जी कह रहे हैं, 1 साल का वक्त क्या वाकई कम है, और या फिर 4 साल अभी बचे हैं उसमें पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, किसी भी सरकार की जब समीक्षा हो ना, तो वो 2 अलग अलग धरातलों पर होनी चाहिए जी। चाहे वो विजय बहुगुणा की सरकार हो या परसों हम अखिलेश यादव की सरकार पर टिप्पणी करेंगे, चाहे वो हो। एक ऐसे काम जिनका केवल शिलान्यास ही हो सकता है 1 साल में, खासतौर पर बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम, बिजली की परियोजना, बड़े हाईवे, फ्लाईओवर, ये तमाम बड़ी चीजें जो हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब जो बन रहे हैं,
इन सब का तो एक साल में नहीं दिखाई देगा धरातल पर, लेकिन चीजों का शिलान्यास के स्तर तक तो काम हो। एक तो पैमाना मेरा ये होता है, और दूसरा मेरा सबसे बड़ा पैमाना ये, ना तो मैं आंकड़ों में जाऊं कितनी विकास निधि अवमुक्त हुई, कितनी अवमुक्त नहीं हुई, इसमें भी मैं नहीं जाता बहस में, किस विधायक ने कितनी राशि खर्च की, कितनी नहीं की। मैं तो एक पैमाना जानता हूं जो गांधी ने नेहरू को दिया था यह देश छोड़ते समय,